स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है एग्जाम्पल, जो कि हम एक पब्लिक एंटिटी की डिस्कस कर रहे थे, जिसमें सेल्स में प्रॉब्लम्स थी वो हमने डिस्कस की थी, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स थी वो हमने डिस्कस की थी, हाँ परचेजेस में प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस की थी, और कुछ आज भी हम डिस्कस करेंगे। वो पब्लिक एंटिटी जो है, हमने आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, वो स्टील बनाती थी, रोड्स बनाती थी, ठीक है, डिफरेंट मतलब डिफरेंट लेंथ के रोड्स बनाती थी, स्टील से रेलिवेंट बिजनेस था उनका। अब एक और प्रॉब्लम आई, एक और जगह पे फ्रॉड हुआ। जो पब्लिक एंटिटी थी, रॉड्स बनाने के लिए कोक यूज होती है। ये कोक इट्स अ मटीरियल, इट्स नॉट लाइक अदर कोक जो हम अक्सर पीते हैं, ये वो बात नहीं हो रही है। ये है आपके स्टील बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए आपको कोक यूज होती है, एक मटेरियल है। तो वो हर ऐसी कंपनी जो भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, वो इस प्रोडक्ट को यूज करके ही स्टील बनाती है। तो हम पहला पैराग्राफ देखते हैं। पब्लिक एंटिटी हैज कंज्यूम्ड कोक ड्यूरिंग द ईयर विच कॉस्ट रुपीज 9,696 मिलियन, मीन्स 9.6 बिलियन का उन्होंने इस मटेरियल को यूज किया। बेसिकली इस पब्लिक एंटिटी को ये कोक मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ओवन बैटरीज होती हैं जो कि कोक को प्रोड्यूस करती हैं और फिर वो यूज होता है। अब पब्लिक एंटिटी, ये जो फिगर आ रही है, ये वैसे बताना चाह रहे हैं कि पब्लिक एंटिटी पूरे साल के अंदर 9.6 बिलियन का कोक मटेरियल यूज करती है। और ये कोक का मटेरियल जो है, ये कंपनी के अंदर ही बनता है, क्योंकि कंपनी के अंदर ओवन बैटरीज होती हैं जो कि कोक प्रोड्यूस करती हैं और फिर उसको यूज किया जाता है। अब बताना यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि एक कंपनी जो कि इतनी हैवी अमाउंट का मटेरियल यूज करती है और उनके पास इन हाउस फैसिलिटी भी होती है, और फिर भी वो बाहर से खरीदे, तो ऑब्वियसली एक कंपनी के लिए, उनके प्रॉफिट्स के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक। अब सेकेंड पैराग्राफ देखें। बिकॉज इट हैज कोक ओवन बाय प्रोडक्ट प्लांट, कोक ओवन बाय प्रोडक्ट प्लांट विच प्रोड्यूसेस कोक फ्रॉम कोल। एक इनका सब प्लांट था जहां पे कोल के थ्रू कोक को बनाया जाता था। अब इस प्लांट की 2 ओवन बैटरीज थी। लास्ट फ्यू लाइंस, दिस प्लांट हैज 2 कोक ओवन बैटरीज विच मेक कोक फ्रॉम कोल। यहां तक ऑब्वियसली आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी कि जितनी भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, क्या होता है, उनके पास एक प्लांट होता है और वो क्या करते हैं, कोल के थ्रू कोक बनाते हैं मटेरियल, और वो किसके थ्रू बनाते हैं, 2 ओवन बैटरीज के थ्रू बनाते हैं। अब हुआ क्या, फर्स्ट पैराग्राफ देखिएगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड वन ऑफ द कोक ओवन बैटरीज was not operational in the first 3 months of the financial year ended on 30th June 2009। मतलब 1 जुलाई 2008 से 30 जून 2009 तक क्या था इनका, जो था आप कह सकते हैं, पहले जो 3 मंथ से उनकी एक जो है कोक की जो कोक से रेलिवेंट ओवन बैटरीज थी जो कि हेल्प करती है कोक बनाने में, वो फर्स्ट 3 मंथ्स जो है वो ऑपरेशनली नहीं थी, जिसकी वजह से कोक नहीं बन पाया, और फिर उसको रिपेयर कराया गया और फिर काम लिया गया। और जो दूसरी बैटरी थी वो 50% कैपेसिटी पे काम कर रही थी, और वो सिर्फ जो ऊपर हमने टेन्योर बताया फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई 2008 से 30 जून 2009, वो सिर्फ पहले 5 महीने उसने काम किया और वो भी रुक गई, और उसको भी रिपेयर के लिए भेजा गया, और फिर वो रिपेयर होके आई तो फिर वो ठीक हुई। इसका मतलब ये हुआ कि उनको जितना कोक चाहिए होता पूरे साल में वो नहीं बन सका, क्योंकि आपका जो कोल के थ्रू कोक नहीं बन सका, क्योंकि प्लांट जो है, प्लांट की जो ओवन बैटरीज हैं वो काम नहीं कर रही थी। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में यही लिखा हुआ, दीज कोक ओवन बैटरीज वर नॉट वर्किंग ऑन देयर फुल कैपेसिटी ड्यू टू विच कोक हैड टू बी परचेज। ठीक है, अब इस कोक को हमने खरीदा एक्स्ट्रा प्राइसेस के ऊपर। किन प्राइसेस पे खरीदा वो हम देख लेते हैं। कंपनी को परचेज किया उन्होंने केमिकल्स, कहां से खरीदे, यही अब कंपनी को चाहिए, आपको ये सारा कुछ उन्होंने खरीदना है। अब देखिएगा परचेज ऑफ केमिकल्स। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, ये कोक से रेलेवेंट जो कंपनी को कॉस्ट पड़ी वो पड़ी 3489,000 मिलियंस की, मतलब 3.4 बिलियन जो है वो कंपनी को खर्च करना पड़ा कोक को खरीदने के लिए, क्योंकि उनकी ओवन बैटरीज जो हैं वो काम नहीं कर रही थी। तो ये नेग्लिजेंस की वजह से
कंपनी को जो कॉस्ट पड़ी वो 3.4 बिलियन रुपीस पड़ी। देखिए फर्स्ट थ्री लाइंस, विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंक्रीज्ड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू रुपीज 3.4 बिलियन। अब उन्होंने केमिकल्स भी परचेज करने थे। अब केमिकल्स उन्होंने कौन से परचेज करने थे? एक उन्होंने कास्टिक सोडा खरीदना था और एक उन्होंने HCl खरीदना था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ओके, खरीदना है, कोई बात नहीं, जरूरत पड़ सकती है। अब इन्होंने टेंडर इशू किया कि हमें ये मटेरियल चाहिए, तो कौन सी कंपनीज जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी जो हमें ये प्रोवाइड करेंगी। सिर्फ 2 सप्लायर्स हैं। सप्लायर्स का मैं नाम यहाँ ऑब्वियसली डिस्क्लोज नहीं कर सकता, हम सपोज उनको नाम दे देते हैं अल्फा एंड ब्रावो। दो एक कंपनी है, सपोज नाम है, अजम्पशंस लिए हैं, अल्फा केमिकल्स हैं एंड ब्रावो केमिकल्स हैं। इन दोनों ने अपनी बिड दी, जिसमें से अल्फा ने प्राइस कोट की कॉस्टिक सोडा की वो 38.107 रुपीज कोट की, ठीक है। और जो HCl की प्राइस कोट की दोनों वेंडर्स ने, कास्टिक सोडा की सिर्फ एक ने प्राइस कोट की 38.107 और जो HCl ने पर मेट्रिक टन कॉस्ट जो है वो दी, वो दोनों पार्टीज ने दी 5416 रुपीज पर मेट्रिक टन, ठीक है, ओके। लेकिन क्या हुआ, परचेज डिपार्टमेंट ने डिसाइड करने में इतना टाइम लगा दिया, जिसकी वजह से ये जो इन्होंने ऑफर दी थी, अल्फा ने दी थी कास्टिक सोडा की 38.107 और HCl की दी थी 5416, और ये प्राइस दोनों ने दी थी HCl की 5416। ब्रावो ने जो है कास्टिक सोडा की प्राइस कोट नहीं की थी, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट ने फैसला करने में इतना टाइम लगा दिया कि ये हुआ मतलब ये जो उन्होंने ऑफर दी थी वो हो गई एक्सपायर, ठीक हो गया, ओके। एक्सपायरी के बाद क्या हुआ, दोबारा रीटेंडरिंग की गई। आप सेकंड पैराग्राफ देख सकते हैं, बल्कि हम पहले देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ को। द परचेज ऑर्डर्स वर नॉट एक्सेप्टेड बाय बोथ द पार्टीज बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द ऑफर। जो उन्होंने टेंडर के अंदर प्राइसेस दी थी वो उन्होंने परचेज डिपार्टमेंट ने फैसला करने में टाइम लगा दिया, फिर उन्होंने परचेज ऑर्डर्स दिए, लेकिन तब तक वो डेडलाइन जो सप्लायर्स ने दी थी कि इस डेट तक ये रेट्स होंगे, वो डेडलाइन गुजर चुकी थी। उसके बाद PO इशू किए गए, जिसके बाद जो सप्लायर्स हैं उन्होंने उस रेट के ऊपर ये कास्टिक सोडा और HCl देने पे इनकार कर दिया। दोबारा ये केस रीटेंडर्ड हुआ। रीटेंडरिंग के अंदर फिर यही दोनों सप्लायर्स आए, अल्फा एंड ब्रावो, और इन्होंने इस बार जो रेट कोट किया, जो अल्फा ने जो पहले कास्टिक सोडा और HCl के रेट दोनों कोट किए थे, इन्होंने इस बार जो अल्फा है उन्होंने प्राइस कोट की 46.070 पर केजी, जबकि पहले कितनी की थी, 36 पॉइंट समथिंग थी, और अब इन्होंने की 46.070 पर केजी, मतलब 10 रुपीज पर केजी ही बढ़ा दी प्राइस, जो कि हायर थी 20.89% फ्रॉम दी लास्ट ऑफर, जो कि पहले हमारे परचेज डिपार्टमेंट ने फाइनल करने में इतना टाइम लगा दिया, ऑफर एक्सपायर होगी और अब कंपनी को 1 केजी के ऊपर 10 रुपए का नुकसान करना हो रहा है। और कास्टिक सोडा पे ब्रावो ने प्राइस कोट नहीं की थी। अब आप आ जाते हैं HCl की तरफ। HCl के ऊपर फिर दोनों ने प्राइसेस दी और दोनों के रेट सेम थे, जो के थे 6856 पर मेट्रिक टन, जबकि पहले जो इन्होंने प्राइस कोट की थी वो कुछ 5000 कुछ रुपीस थी, ठीक है। अब ये प्राइस भी बढ़ गई। कास्टिक सोडा में सिर्फ अल्फा ने कोट किया, वो भी 10 रुपए बढ़ा के, और ब्रावो ने कोट नहीं किया। HCl में दोनों ने कोट किया और दोनों ने प्राइसेस सेम दी, लेकिन पिछले ऑफर से बढ़ा के दिया। अब क्या हुआ, एट लास्ट इस बार परचेज डिपार्टमेंट ने फैसला जल्दी किया और उन्होंने अल्फा केमिकल को ऑर्डर कर दिया 4,04,270 किलो केजीज ऑफ कास्टिक सोडा और 3436 मेट्रिक टन ऑफ HCl, ओके। और बाकी का सेम क्वांटिटी हमने ऑर्डर कर दी इन्होंने ब्रावो को भी, क्योंकि कुछ 4000 मतलब चाहिए था, कोई 7000 के करीब HCl चाहिए था पर मेट्रिक टन। तो क्या हुआ, 7000 मेट्रिक टन चाहिए था, तो आधा हमने दे दिया इन्होंने अल्फा केमिकल्स को और आधा दे दिया ब्रावो केमिकल्स को। अब इस डिले की वजह से, जिससे कास्टिक सोडा का रेट 36 से 46 पे चला गया, और इसी तरह जो HCl था उसका रेट 5416 से 6856 पे चला गया,
कंपनी को कितना नुकसान हुआ वो हम देख लेते हैं। ये देखें, कास्टिक सोडा हमें चाहिए था 4,04,270, 4,04,270 kgs हमें चाहिए था। पहले रेट दिया 38.107, दोबारा दिया 46, कितने से इंक्रीज आया 7.9 रुपीज पर केजी से आप कंपनी को एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ी, जिससे कंपनी को नुकसान हुआ 32 लाख रुपए का, 3.2 मिलियन का। इसी तरह HCL क्वांटिटी 6872 चाहिए थी। फर्स्ट टेंडर ऑफर 5416 था दोनों कंपनीज की तरफ से, फिर आया 6856, 1440 रुपीज पर मेट्रिक टन आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा, जिससे कंपनी को नुकसान हुआ 9.8 मिलियन का, और ओवरऑल कंपनी को लॉस हुआ 13.1 मिलियन का। मतलब 1 करोड़ आपका 1.13 मिलियन का हुआ 1,31,14,882 रुपए का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ फैसला गलत करने की वजह से या डिले करने की वजह से कंपनीज को इतना ज्यादा नुकसान हुआ। सो ऑब्वियसली कंपनी ने प्रोडक्शन तो करनी थी, तो कंपनी को ये पे करना पड़ा, और फिर उन्होंने ये परचेजेस की, और ये सारी की सारी कॉस्ट जो है वो कंपनी को बियर करनी पड़ी। तो ये थी हमारी एक पब्लिक एंटिटी की जो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें ये एक और नुकसान कंपनी को उठाना पड़ा।